हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को डिपार्टमेंट के बारे में बताते हैं। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आपका जो डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, वहाँ पर आपको क्लर्क की वैकेंसी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तृतीय श्रेणी आप कह सकते हो। क्लास 3 की जो आपकी पोस्ट होती है, क्लर्क की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है इस डिपार्टमेंट में। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे कि हम डिस्कस करते हैं हर एक एडवर्टाइजमेंट में, यहाँ आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, मतलब कौन इसे अप्लाई कर सकता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर एज क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटी आप लोगों को बताई जाएगी, मतलब क्या इसमें उम्र सीमा रखी गई है, क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, मतलब आप कितने पढ़े हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। इसी के साथ सैलरी वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आप लोगों को दी जाएगी। बाकी अगर बात करें तो जो फॉर्म होंगे वो आपको कहीं पर भी जो है वो ऑनलाइन नहीं भरने हैं, ऑफ़लाइन माध्यम से ही आपको फ़ॉर्म अप्लाई करने होंगे। इसकी ऑफ़लाइन फ़ॉर्म की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। वहाँ से आप सिंपली लिंक को कॉपी कीजिए और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे वहाँ पर आपकी जो पीडीएफ होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है? तो यह पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी तरफ से दे दी गई है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कौन-सी नोटिफ़िकेशन या फिर किस तरह की एलिजिबिलिटीज़ होंगी इस क्लर्क की वैकेंसी के लिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन में अप्लाई करते हो तो। तो दोस्तों मैंने सोचा ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन बताने से पहले आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म की भी डिटेल बता देते हैं। तो यह मैं जो बात कर रहा था कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इस एप्लीकेशन फ़ॉर्म का लिंक जो होगा वहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर नेम ऑफ़ कैंडिडेट, फादर हस्बैंड का नेम, डेट ऑफ़ बर्थ या फिर परमानेंट एड्रेस वगैरह, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी आ जाएगी। तो ये सभी जो होंगे आपके सर्टिफ़िकेट्स वगैरह जो हो साथ में ज़रूर आपको भेजने हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना होगा क्योंकि यह जो भर्ती है वो आपकी मेरिट बेसिस होती है, इसमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। जो आपके 12th वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसी के साथ कुछ मार्क्स जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियमित किए गए हैं, जैसे कि अगर कोई बैकवर्ड एरिया से होता है वो सर्टिफ़िकेट भेज दीजिए। अगर आपके पास लैंडलेस फैमिली का सर्टिफ़िकेट है वो भेजिए, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफ़िकेट वो भेज दीजिए, बीपीएल का सर्टिफ़िकेट वो भेज सकते हो। तो मतलब क्लास 4 की श्रेणी में इससे रखा गया है तो क्लास 3 की भर्ती, बट क्लास 4 की श्रेणी में जो है वो इनको रखा गया है अभी तक फ़िलहाल के लिए। तो ये सभी सर्टिफ़िकेट्स जो होते हैं वो आप लोगों को भेजने हैं। तो यह रहेगा आपके लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म। इसी एप्लीकेशन के फ़ॉर्म के पीछे आपको यह सभी सर्टिफ़िकेट्स अटैच करने होंगे। अब बताता हूँ मैं आपको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जो विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो दोस्तों देख सकते हो नोटिफ़िकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ऑफ़लाइन फ़ॉर्म अगर आप अप्लाई करोगे, तो ऑफ़लाइन फ़ॉर्म के लिए आपके लिए जो एड्रेस रहेगा वो यह एड्रेस रहेगा आप लोगों के लिए। इस एड्रेस पर आपको फ़ॉर्म भेजने होंगे। तो चाहे आप दूर-दराज के इलाकों में भी रहते हो, तो भी आप पोस्ट ऑफ़िस में जाकर ये फ़ॉर्म भेज सकते हो। एड्रेस रहेगा हेड ऑफ़िस ब्लॉक नंबर 16-17 एसडीए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कसौटी शिमला, जिसका पिन कोड रहेगा 171009। इसी के साथ फ़ोन नंबर भी आप लोगों के लिए दिए गए हैं। कोई डाउट है तो इन फ़ोन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर जो नोटिफ़िकेशन है वो आप लोगों के लिए है, जिसके अंदर यहाँ पर जूनियर ऑफ़िस असिस्टेंट आईटी के पदों के लिए वैकेंसी फ़िलअप की जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण जो कंडीशन लगाई गई है इस पोस्ट के लिए यह है कि आप जो है वो डिसेबल्ड पर्सन जो हैं वो सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, विजुअल इम्पेयर्ड विद लो विज़न जो होते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जिनका आप कहते हो, क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जो कि इस तरह की नोटिफिकेशंस का इंतज़ार करते हैं। तो सोचा उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए और उनके लिए भी वीडियो बना दी जाए, क्योंकि जो ठीक होते हैं कैंडिडेट्स उनके लिए तो डेली वीडियोस आती हैं, बट जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए भी वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो कई लोग यहाँ पर कमेंट में नेगेटिविटी भी फैलाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम उनके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे जो हमारे हिमाचल प्रदेश के फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले 18 से 45 वर्ष एज होनी चाहिए आप लोगों की, और इसी के साथ आपके पास फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होगा वो होगा विजुअल इम्पेयर्ड विद लो विज़न, यानी जिनकी आंखें थोड़ी कमज़ोर होती हैं, ठीक है, उनके लिए यह एक रिक्रूटमेंट दी गई है। इसी के साथ उनका जो सर्टिफिकेट है वो मेडिकल अथॉरिटी की तरफ से बना हुआ होना चाहिए, यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप +2 पास होने चाहिए। अगर आप +2 पास नहीं हो, तो अगर आपने 10th की हुई है, इसी के साथ आईटीआई में जो कंप्यूटर वगैरह होता है वो अगर आप लोगों ने किया हुआ है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ अगर यह भी नहीं है तो अगर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा वगैरह है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो।
बस यही है कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो होती है कंप्यूटर पर, वो टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ एक है, तो सिर्फ एक ही पोस्ट पर भर्ती है, तो एक पोस्ट पर ही आपको फ़ाइट करनी होगी, क्योंकि आप लोगों को खुद पता है कि हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज़ काफ़ी कम निकलती हैं, और जब निकलती हैं तो 2-2 3-3 पदों पर भी आपको फ़ाइट करनी पड़ती है। इसी के साथ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यही है कि +2 पास है, क्लास 4 की श्रेणी में इसे रखा गया है। इसी के साथ क्लास 3 की पोस्ट भी है। तो यह कंडीशन जो होती है वो बोनाफाइड हिमाचली पर लागू नहीं होती है। तो इसी के साथ बेटे जो मार्क्स जो है इस तरह रहेंगे, जो आपके 10 नंबर होंगे वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पर डिपेंड करेंगे। इसी के साथ मेडिकल जो सर्टिफ़िकेट होता है उस पर भी डिपेंड करेंगे कि आप कितने परसेंट जो हो डिसेबल्ड हो। इसी के साथ एडिशनल क्वालिफ़िकेशन अगर आपकी होगी, उसके 4 नंबर आप लोगों को दिए जाएँगे। जैसे 12th तो बोला ही है, बट कई लोगों ने यहाँ पर ग्रेजुएशन की हुई है, तो 4 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। तो यह 30 मार्क्स का एक एवैल्यूएशन क्राइटेरिया आप लोगों के लिए रखा गया है। अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि जो विज़ुअल इम्पेयर्ड विद लो विज़न होगा वही इसको अप्लाई कर सकता है।